-1 बट इट हर्ट्स लाइक -5। ऐसा क्यों? ये अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने खुद के ही आंसर्स पे उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, जो कि मेरे साथ भी होता था। और पहले तो मेरे 25 से 30 यूजुअली गलतियाँ हो ही जाती थी, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो ऐसा क्या हुआ जिससे मेरी गलतियाँ इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो सकी, वो भी 1 साल के अंदर? तो क्या थी मेरी स्ट्रेटजी? हियर आर द टिप्स। अगर बहुत सारी माइनस मार्किंग होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं बहुत वीक हैं। तो लास्ट ईयर मैंने अच्छे से सारे के सारे लेक्चर्स किए, सब डीपीपीज भी सॉल्व की, सब कुछ की, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एवरीथिंग। तब जाके मेरा कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया। फिर उसके बाद मेरी गलतियाँ भी कम गई अपने आप। कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन देख के हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे सॉल्व हो जाएगा, पर फिर हम जब उसे सॉल्व करते हैं तो हमसे होता नहीं, पर हम जैसे तैसे करके उसका आंसर निकाल देते हैं, पर वो हमेशा सही नहीं होता। किस्मत साथ दिया तो हाँ ठीक, फिर हम वो क्वेश्चन छोड़ के वापस दूसरे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। ऐसे फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे रह जाती हैं जो बार बार रिपीट होती रहती हैं और वही मिस्टेक्स हम फिर से दोहराते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हर टेस्ट को रीचेक करें और अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस, बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बस कॉन्सेप्ट जानना उतना ज़रूरी नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक क्वेश्चन आ रहा होगा पर हम हड़बड़ी में वो क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। एक्चुअली नीट एक कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम है जिसमें 3 आवर के अंदर हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को इक्वली चेक करते हैं। जिसने दोनों के ऊपर अपना कमांड नहीं बना पाया वो बस हार गया। इसके लिए मैंने एक चीज़ सोचा कि क्यों ना मैं हर दिन एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट का, लेट्स से 1 आवर के अंदर 45 से 50 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करूँगी, वो भी टाइमर लगा के। फिर उसको सब सॉल्व करने के बाद उसे वापस उसके आंसर्स से मैच करा दूँगी। फिर जितना गलत हुआ, जितना छोड़ा मैंने टाइम के वजह से, बस उसको मैंने अच्छे से चेक कर लिया। इससे क्या होता था कि हमें पता लगता था कि हमारी टाइमिंग ठीक होती है या नहीं, मतलब हम उसी टाइम के अंदर कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, या फिर हमारा एक्यूरेसी ही ख़राब है कि हम ऐसे ही बस करते जाते हैं और फिर वो गलत हो जाता है। इससे बहुत हेल्प मिलता है एक्चुअली। लास्टली ऐसे भी होता है कि कोई एक क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा और हम उसका आंसर निकालने के लिए लग जाते हैं, बस सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे क्या होता है कि टाइम भी ख़त्म हो गया और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें आते हैं वो भी छूट जाते हैं। ये मैं भी करती थी पहले, पर फिर मुझे मेरे टीचर ने बताया कि हर क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं होते, बस हमें अपने जो आते हैं क्वेश्चंस वही सब पहले सॉल्व करना है, फिर हाँ लास्ट में टाइम बचा तो फिर वही क्वेश्चंस पे वापस आ सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स in which topic you want the next video to be on. Bye.